हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने यमुनानगर के स्थानीय राष्ट्रीय मुकुंद लाल कॉलेज में नवनिर्वाचित जिला परिषद पंचायत समिति तथा सरपंचों के जिला स्तरीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए उनसे सीधा संवाद किया। संबोधन के दौरान उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों को सरकार की 10 सूत्रीय कार्यक्रम पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने पंचायत जन प्रतिनिधियों से गाँव की निष्पक्षता के साथ काम करने की भी अपील की। तो वहीं जब देवेंद्र बबली को कुछ सरपंचों ने इसकी शिकायत सौंपी तो वो भड़क उठे। देखते ही देखते मंत्री और सरपंचों के बीच जम नोक-झोंक शुरू हो गई। सरकार का फैसला है, मंत्री का फैसला नहीं है। सरकार भी जनता की चुनी है तकलीफ है ना, जो आपकी तकलीफ है कोई ऐसी बात नहीं। ये जो आपका तकलीफ है मैं समझ चुका हूँ। तकलीफ नहीं जी, कोई तकलीफ नहीं। लंदन से नहीं आया हूँ मैं। आप मंत्री साहब भी थोड़ा देखो क्या बोल रहे हैं, आश्वासन नहीं करना। मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि मैं बावला की जमीन से उठकर आया हूं, लंदन से नहीं। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपका काम सरकारी पैसों को खर्च करने का नहीं बल्कि उनकी रक्षा करने का है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सरपंच गलत कार्य करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं भड़के हुए सरपंचों का कहना है कि सरकार उन्हें बेवकूफ बना रही है। उन्होंने कहा कि पहले 20 लाख रुपए तक के काम सरपंचों द्वारा कराए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने 2 लाख रुपए तक का काम करवाने की लिमिट तय कर दी है। ऐसे में सरपंचों की जगह ठेकेदारों पर विश्वास किया जा रहा है, जबकि काम में गड़बड़ी होने पर उनकी जवाबदेही सरपंचों की होगी। ये बात पूरी तरह से गलत है। आज कार्यक्रम था जी सरपंचों का बेवकूफ बनाना। सीधा सीधा हमारा टारगेट आया भी सरपंचों को बेवकूफ बनाओ, इनको चाय पिलाओ, पकौड़े खिलाओ, इन्हें करो भेज दो जूत मार का। इनका कोई और मकसद नहीं था। हमारी कुछ डिमांड थी, बहुत सारे सरपंचों की तरफ से थी, पूरे जिले के सरपंचों की तरफ से थी। मंत्री जी ने बात भी नहीं करी हमारे साथ। ने क्या मांग बताओ क्या थी? हमारी मांग थी जी, पहली सरकारों में थे, हमारी बीजेपी की सरकार में भी था, 20 लाख रुपए तक के काम सरपंच करता था। और सरपंच से बढ़िया कोई काम नहीं कर सकता, जो भी काम कर रहे थे सरपंच करा दे। इन्होंने वो कतई क्लियर कर दिया, अभी हम 2 लाख रुपए तक के काम सरपंचों को कराओगे, बाकी और नहीं कराते। और ठेकेदार काम करने के बाद अपने घर चले जाएगा। लोग जो है सरपंचों को पकड़ पकड़ कर लोगों को फिरंग सीटों गलियों में घटिया मटीरियल यूज करेंगे, उनकी दिक्कत होगी। तो ये उसका जो सिस्टम है वो सरपंच जिम्मेवार होगा। एक हमारे जो 12 के जो थोड़े पैसे आया करते हैं महकमे की तरफ से, 2 साल से वो पेंडिंग पड़े। इनका कोई सिस्टम नहीं है, ये एक सिर्फ दिखावा करने के लिए रहे यहाँ और कुछ नहीं है। जब भी इनके आगे कोई बात रखेंगे, मंत्री जी के तेवर एकदम क्लियर हो जाएंगे। हम पूरे हरियाणा के सरपंचों से निवेदन करते हैं, जहाँ भी ये मंत्री जी है चाहे कार्यक्रम करें, इनका खुल का विरोध करो। सर ठेकेदार पहले भी काम करते हैं, हम भी देखते हैं। हम पिछली बार भी पंचायतों में हमने काम सरपंच से हमने कोई भी ठेकेदार अच्छा काम नहीं करता, अच्छा मटेरियल लगाता, वो क्या करता है काम करे चले जाएगा। लेकिन सरपंच को तुम्हें पता है अगर घटिया काम करेगा, गाँव वालों की गाड़ियाँ तो खावागा जो 5 साल। कोई भी सरपंच मैं नहीं चाहता भी कोई सरपंच ये कहे भी मैं घटिया काम करूंगा या घटिया सामग्री लगाऊंगा। खुद गाँव वाले भी उसको कहना चाहते हैं, लेकिन ठेकेदार को कौन कहेगा? ना गाँव वाला कहने वाला, ना सरपंच उसको कहने वाला, वो अपनी मनमानी करेगा। लेकिन हम इस चीज़ें कहते हैं ये प्रथा बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, सरपंचों को साथ लेकर काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है अभी सरपंचों के हाथ बांध दिए। सरपंचों का काम ये थोड़ी है अभी लड़ाई झगड़े निपटाने या लड़ाई झगड़े करण करो, ऐसा ऐसे ही काम सौंप दिया। उसकी कुछ जिम्मेवारी भी तो होगी। गाँव में तकलीफ टूट फूट के काम है और भी हैं, काफ़ी हैं। पहले वो सरकार ने 20-20 लाख के काम करवाए, क्या बात है? अब ऐसा थोड़ी है, कम से कम हमारी सीमा बढ़ाई जाए। हम ये तो नहीं कहते 20 लाख का, लेकिन ऐसा नहीं अभी हमारे पर पाबंदी ना होनी चाहिए, कम से कम हमारी कुछ सीमा बढ़ाई जाएगी। और 2 साल से हमारे FFC का फंड रुका पड़ा। हमारे रिपेयर के काम, बहुत काम ऐसे होते हैं FFC से, वो नहीं आया। हम यही गुजारिश करें भी दोबारा हमारा जैसे रूटीन में FFC फंड आता था, दोबारा फिर ऐसी रूटीन में आए, जिससे हमारे थोड़े बहुत कम से कम रिपेयर का काम तो हम कर सका। लेकिन मंत्री जी ने हमारी बात नहीं सुनी, हम उसका विरोध करते हैं। वहीं मंत्री देवेंद्र बबली ने सफाई देते हुए कहा कि अब ये टेंडरिंग के माध्यम से काम करवाने से पारदर्शिता आएगी, साथ ही गांव में विकास होगा, गुणवत्ता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन सरकार ईमानदारी से 0 टॉलरेंस के अनुसार काम कर रही है और सभी जनप्रतिनिधियों को उनका सहयोग करना चाहिए। तो हम ये टेंडर के माध्यम से काम करवाएंगे। वो एक कमेटी बनेगी, उसमें पहले जो इंटेंसली अगर कोई करवाना चाहता था सरपंच के खिलाफ, या वो कर लेता था, दोनों बातें होती। इसी प्रकार कोई अधिकारियों के ऊपर भी जो एलिगेशन कर्मचारी को छोटे लेवल पे या ऊपर लेवल पे भी लोग लग जाते थे। अभी टेंडरिंग के माध्यम से एक तो काम में क्वालिटी आ जाएगी, क्योंकि जो PWD BNR के रेट हैं वो रेट आज पंचायतों में डेवलपमेंट के वर्क को मिलेंगे।
और उससे काम में गुणवत्ता भी बढ़ेगी और जो जीरो टॉलरेंस की हम बात कर रहे हैं वो भी आएगी। और जो ये निराधार, कई बार निराधार भी लग जाते थे, तो उनसे भी हमारे जो चुने प्रतिनिधि बचेंगे। संतुष्टि ऐसा नहीं होती है। हाँ, इक्का दुक्का रहता है, अपनी बात रखने का राइट है। और अति महत्वाकांक्षा नहीं, महत्वाकांक्षा जिंदा रहनी चाहिए। जब महत्वाकांक्षा रहेंगी तब हम प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। और सरकार अपना काम ईमानदारी से, निष्ठा से करना चाहिए। जीरो टॉलरेंस पे हम काम करना चाहते हैं। पूरी हमारे चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे हमारी गठबंधन में आज सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, हम सब लोग जो चुने प्रतिनिधि हैं, यही आह्वान करने के लिए आदमी के पास बैठा। वहीं मंत्री देवेंद्र बबली ने सरपंचों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास पर फोकस रखते हुए पंचायती राज संस्थान के जनप्रतिनिधि सक्रिय रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाएं और ग्रामीणों की साझेदारी में प्राथमिकता के आधार पर गाँव में विकास संबंधी प्रस्ताव बनाकर भेजें। उन्होंने ये भी कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पंचायतों से मिलने वाले प्रस्तावों को बिना किसी देरी के आगे बढ़ाने का काम करें। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।